इंडिया में ये फर्स्ट मूवी है जो क्रिएचर 3D पे बनी है, तो आप उस बारे में हमको कुछ बताएंगे कि ये आइडिया आपको किस तरह आया? एक्चुअली ये जो क्रीचर फीचर जो कहते हैं इसे, ये क्रीचर बनाने का आइडिया बहुत पहले से ही मेरे जहन में था। मैं एक्चुअली ये बनाना चाह रहा था हॉन्टेड की जगह पे, लेकिन तब 3D टेक्नोलॉजी आई ही थी और नहीं थी, और सब लोगों ने बोला यार पहले 3D तो कर ले यार, उसके बाद क्रीचर बनाना। उनकी भी बात सही थी, थोड़ा 3D हाथ में कर लिया पहले, और अब ये एक नई गेम है क्रीचर। लेकिन ये महज मेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए है। क्योंकि अगर ऐसी फिल्म लोग पसंद करते हैं और ऐसी फिल्म अगर अच्छी जाती है तो क्या है कि ऐसी फिल्में बनाने का एक चांस मिलता है दूसरों को भी, ना सिर्फ मुझे। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपने ये काम ठीक से नहीं किया तो फिर वो कोई और भी नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए इसे ठीक से करना, अच्छा करना, बहुत ही बढ़िया करना ज़रूरी है। सर, कोई दिक्कतें जो आपको आई ये मूवी बनाते हुए? दिक्कतें तो आज तक आ रही है। पहली दिक्कत तो ये है कि किसी को पता ही नहीं कि क्या बनाया है। देखिए, हमारी इंडस्ट्री को 100 साल हो गए और 100 साल में ऐसी पिक्चर नहीं बनी। अब मैं अगर आपको कहूँ कि किसी एलियन को आप गुड़ का स्वाद समझाओ तो आप कैसे करेंगे? तो अभी अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या बनाया है, तो क्योंकि ऐसी पिक्चर बनी ही नहीं, मैं कैसे समझाऊँ कि कैसे बनाया है? तो जो टीवी पे आ रहा है, जो प्रोमोज आ रहे हैं, वो एक अंश है। वो एक जो टीवी पे आ रहा है, जो चीज़ है, वो पिक्चर का एक हिस्सा है, वो पिक्चर नहीं है। जब आप क्रीचर को 3D में या 2D में भी जब स्क्रीन पे देखेंगे तब आप समझेंगे कि क्या हमने क्रिएट किया है। तो आपके सवाल का जवाब देने के लिए पहली बात तो ये है कि सबको कैसे ये विश्वास दिलाएं कि क्या किया है। तो मुझे लगता है मेरा सबसे बड़ा प्रोमो तो फर्स्ट शो है, क्योंकि वो फर्स्ट शो के बाद ही लोगों को मालूम पड़ेगा कि क्या है क्या नहीं। एक बात तो ये। दूसरी बात, ऐसा काम किसी ने किया नहीं है। और हमारे वहाँ क्या है कि एक ज़हनी ग़ुलामी जो है वो अब तक गई नहीं। हम सोचते हैं कि अंग्रेज़ लोग ही अच्छा काम करते हैं, हम कभी ये नहीं सोचते कि हम लोग भी अच्छा काम कर सकते हैं। अरे VFX तो वो लोग ही करते हैं, अरे ये वो लोग ही करते हैं। ये भूल जाते हैं कि उनका आधा काम हम करते हैं। मोस्ट ऑफ द हॉलीवुड फिल्म्स का काम यहाँ किया जाता है। तो मैंने एक टीम इकट्ठा की और मैंने इस टीम को कहा कि देखो यार, मैं ये करना चाह रहा हूँ, हम कर सकते हैं कि नहीं? तो उन्होंने कहा नहीं, हम कर सकते हैं। फिर हमने जो है वो क्रीचर के स्केचेस बनाने शुरू किए, क्रीचर की डिज़ाइन बनानी शुरू की। उसी में कुछ 3-4 महीने लग गए क्रीचर का डिज़ाइन फाइनल करने में। उसके बाद वो क्रीचर कैसे खाएगा, कैसे उठेगा, कैसे दौड़ेगा, कैसे गुर्राएगा, ये सब तय करने में वक्त लग गया। उसके बाद उसकी स्किन कैसे होगी, उसका एनिमेशन कैसे होगा, 1 साल लगा। और ये 1 साल लगा शूटिंग से पहले। जब हम कन्विंस हो गए कि हाँ ये क्रीचर अब अच्छा लग रहा है, तब जाके हमने पिक्चर शुरू की। सर, बिपाशा को कास्टिंग करने में मतलब कोई आम ऐसी खासियत है? क्योंकि लास्ट टाइम एक बार हमने आपका इंटरव्यू सुने थे जिसमें आपने कहा था कि आप स्क्रिप्ट लेके बिपाशा के पास चले जाते हैं और वो तैयार हो जाती है। तो क्या इस दौरान भी, इस मूवी में भी ऐसे ही कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, बिपाशा और मेरा एक इतना पुराना रिश्ता रहा है, तो कहीं वो मुझ पे भरोसा करती है, कि यकीन है। और इसलिए जब मैं उसके पास जाता हूँ तो वो, जैसे मैंने उसको कहा कि मैं एक क्रीचर फिल्म बनाना चाह रहा हूँ। अब कोई बड़ा स्टार हो तो ये पूछे कैसा लगेगा, क्या होगा, कैसे एक्टिंग करेगा, क्या सीक्वेंस होंगे। उसने कुछ पूछा नहीं, उसने कहा कि चल बनाना, चल बनाते हैं। 1 मिनट में हाँ कर दी। तो इसका मतलब ये कि जब आप
एक ऐसे सफ़र पे चल रहे हैं जहाँ पे भरोसा और यकीन सबसे ज़्यादा अहम है। तो वहाँ आपके साथी भी आपको वो चाहिए जो आप पे यकीन करते हो। अगर सवाल उठते रहे तो ऐसी फिल्म कभी मुकम्मल ही ना हो। और अगर हम इमरान की बात करें, उनका ये डेब्यू है, तो उनको लेने की कुछ खास वजह, क्योंकि ही जस्ट उन्होंने कुछ टेलीविजन प्रोग्राम ही किए हैं, उनके बारे में। इमरान देखिए, एक तो बहुत खूबसूरत लड़का है, और दूसरा ये कि अगर आप उसके ड्रामास देखें तो आपको पता चलेगा कि वो कितना अच्छा एक्टर है। बहुत ही इमोशनली बहुत साउंड एक्टर है, बहुत ही अच्छा काम करता है, और जो हमें इस फिल्म में चाहिए था वो आप फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा कि उसका क्या किरदार है और क्यों वो फिट बैठता है उस किरदार में। जब आप फिल्म देखेंगे तो आपको ठीक से समझ आएगा। सर, म्यूजिक ट्रैक की बात करें तो अगर आप उस बारे में कुछ हाईलाइट करें हमको कि म्यूजिक ट्रैक किस तरह हुआ एंड हाउ डिड यू कम अप विद ऑल दिस। देखिए, सच पूछे तो इस फिल्म का म्यूज़िक मैंने भूषण जी के हाथ सौंप दिया था, क्योंकि मैं क्रीचर बनाने में इतना ही मशरूफ़ था कि मेरे पास वक्त ही नहीं था म्यूज़िक सेटिंग के लिए जाने का। ये तो भूषण जी ने कहा, विक्रम जी आप एक काम करो, आप क्रीचर बनाओ, म्यूज़िक मैं बना के आपको देता हूँ। मैंने कहा इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि भूषण जी में म्यूज़िक की बहुत समझ है भी, म्यूज़िक कंपनी के मालिक है, और ना ही कि म्यूज़िक कंपनी के मालिक है, म्यूज़िक का शौक़ भी रखते हैं, म्यूज़िक की समझ भी है। तो मैंने कहा ठीक है, आप ज़िम्मा आप ले लीजिए और मैं पिक्चर बनाने का ज़िम्मा ले लेता हूँ। आपका कोई फेवरेट बहुत ही जो आपको पसंद हो? मेरा एक फेवरेट गाना एक्चुअली इस पिक्चर में है, एक पल यही तेरा मेरा। लोगों को सावन आया है पसंद आता है, और कुछ किसी को हम ना रहे हम, लेकिन मेरा फेवरेट वो गाना है। सर, इस मूवी में आपने जो क्रीचर का नाम दिया है वो ब्रह्म रक्षक करके दिया है, तो हाउ डू वो आप कितना जस्टिफाई करते हैं उस नाम? नहीं, मैंने नाम दिया नहीं है, ये है एक ब्रह्म राक्षस। ब्रह्म राक्षस की हमारे वहाँ पे एक कहते हैं एक लोक कथा है कि ब्रह्म राक्षस वो आदमी है जिसने अपना जीवन ब्रह्म के नाम सौंपने के बाद कुछ ऐसे कुकर्म किए हो, किसी की हत्या की हो, बलात्कार किया हो, तो मरने के बाद उसे स्वर्ग या नरक में एंट्री नहीं मिलती, श्रापित है वो। उसका श्राप ये है कि उसे अपने शरीर में रहना पड़ेगा, और धीरे धीरे जो है उसका शरीर एक जानवर जैसा हो जाएगा। वो इंसान रहेगा ही नहीं, वो जानवर बन जाएगा, उस जानवर जैसा जिसकी तरह उसने बर्ताव किया है। तो इस लोक कथा को लेके हमने एक क्रीचर बनाया। और कितनी उम्मीदें हैं अभी ये रिलीज को लेके? देखिए, जब कोशिश नहीं होती है तो नर्वसनेस भी होती है, क्योंकि ऐसी पिक्चर कभी बनी नहीं। लोगों को कैसी लगेगी, अच्छी लगेगी, लोग आएंगे नहीं आएंगे, सराहेंगे नहीं सराहेंगे। तो उम्मीदों से ज़्यादा नर्वसनेस ज़्यादा है इस वक्त, लेकिन उम्मीद सिर्फ ये है कि लोग आए और जो हमने किया है उसे पसंद करें, क्योंकि उनकी पसंद से हमें प्रोत्साहन मिलेगा।